तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सब कुशल मंगल हैं और यही प्रभु से आशा है कि आप सभी कुशल मंगल रहें, आनंदित और प्रसन्न रहें, घर में सुरक्षित रहें। इन सभी बातों के साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखें, संतुलित भोजन लें, पर्याप्त नींद लें और ज़्यादा मोबाइल और टीवी का यूज नहीं करें। जितना अपना काम है उतना ही आप काम करें। उसके बाद अन्य चीज़ों से, खेलने कूदने की अन्य जो चीज़ें हैं उनसे अपना मनोरंजन करें, मोबाइल का नहीं। मोबाइल से पढ़ाई में काम लो, बाकी टाइम में अपने और खेलने के जो भी आपके साधन हैं, जो भी हैं, उनसे आप अपना मनोरंजन करें। तो अपने 2 लेसन हो गए थे, 10वीं क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। अपने 2 लेसन हो गए थे। आज तीसरा लेसन है स्वराष्ट्र गौरवम। स्वराष्ट्र गौरवम, ये अपना पाठ का नाम है। और इस पाठ में अपन पढ़ेंगे कि हमारे इस भारत देश का कैसा नक्शा है, किस हिसाब से बसा हुआ है, कहाँ तक है, ये सब बातें इसमें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। तो अपन पढ़ते हैं। उससे पहले जो भी कठिन शब्द हैं, जो शब्दार्थ हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। जो मुझे लगा कि आपको कठिन लगेंगे, करीब करीब मैंने लिख दिए हैं वो सारे। तो अपन अपने पाठ की शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपने पाठ की ओर। तो पहला श्लोक, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रै चैव दक्षिणम वर्षम यत भारतम नाम भारती यत्र संतति। शब्दार्थ इसमें दिए हुए हैं, मैंने ज़्यादा शब्दार्थ लिख दिए हैं। ये कह रहा है उत्तर से यत समुद्र से हिमाद्रै चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण में की ओर जितना भी ये भूभाग है और जो इस भारत माता की जो संतान इस भूभाग पे रहती हैं, इसी को ही हम भारत कहते हैं। भारतीय नाम भारत का। शब्दार्थ और भावार्थ दोबारा से देखिए। अपन बात करें उत्तर में हिमालय और दक्षिण में अपन सागर करें। अपन ये कह सकते हैं कि सागर से उत्तर की ओर और हिमालय से दक्षिण की ओर, या यूं समझा सकते हैं कि उत्तर के हिमालय से लेके और दक्षिण समुद्र तक जो भी भूभाग है, और इस भूभाग पे जो संतान रहती है, इस भारतीय प्रजा रहती है, वही भारत है। भारत की विस्तृत हिमालय से लेके और दक्षिण जहाँ समुद्र वहां तक का जो भूभाग है वही भारत। अगला श्लोक, हिमालय से आरंभ यावत हिंदू सरोवरम तम देव निमृतम देशम हिंदू स्थानम प्रयक्षरे। हिमालय, हिमालय से प्रारंभ होकर, हिमालय से प्रारंभ होकर और दक्षिण के हिंद महासागर तक, दक्षिण के हिंद महासागर तक ये देवताओं द्वारा बनाया हुआ, देवताओं द्वारा ये निर्मित हिंदुस्तानम, जो हिंदुस्तान के नाम से प्रचलित है, अर्थात जो हिंदुस्तान के नाम से प्रचलित है। हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, जो देवताओं द्वारा रचा गया है, वही हिंदुस्तान कहलाता है। मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया होगा, इतना कठिन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। गायन्ति देवा, गायन्ति देवा, गायन्ति देवा कील गीतकानि
धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे सर्गा वर्गा मार्ग भूते भवंती भूये पुरुषाम श्रुत्वात्। अर्थात किल माने निश्चय ही, देवा किल गीत गायंती, देवताओं द्वारा जो गाया गया है। निसंदेह, अपन निसंदेह कहते हैं या निश्चय कहते हैं, निश्चित रूप से या निसंदेह देवता यहां गीत गाते अर्थात गुणगान करते हैं। वे मनुष्य धन हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थान को मार्ग स्वरूप भारत भूमि भाग में देवत्व कारण बार बार होते हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य निश्चय ही धन्य है, क्योंकि ये वो स्थान है जो देवता भी स्वर्ग लोक से और या मोक्ष प्राप्ति के लिए बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। समझ में अगर नहीं आया फिर दोबारा बता देता हूं एक बार। निसंदेह ही इस देश में, इस धरती पर, इस धरा पर रहने वाले वो मनुष्य धन हैं जो इस पृथ्वी पर है, जिसको मनुष्य जन्म मिला है, वो मनुष्य धन है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर आने के लिए देवता भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए इस धरती पर बार बार आते हैं, अवतार लेते हैं। ऐसी धरती धन्य है। समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक, संप्राप्य भारते जन्म सुसत कर्मसु परांग मुखम पीयूष कलशम हित्वा विषभांडम उपाश्रित। अर्थात संप्राप्य, प्राप्त करके भी भारत जन्म, इस भारत में जन्म लेकर भी सत्कर्म, अच्छे कर्मों से प्रांग मुखम, जो विमुख हो जाते हैं। इस देश में, इस धरती पर, इस धरा पर मनुष्य जन्म लेकर भी अपने कर्मों से विमुख हो जाते हैं। वे निश्चय इस हिसाब से होते हैं। कैसे? कि पीयूष कलश मित्वा, जो अमृत के घड़े को या कलश को छोड़कर विषभांडम, जहर के पात्र को उपाश्रितम माने ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जिस प्रकार से अमृत को छोड़कर जहर को ग्रहण करना आदमी को मृत्यु को प्राप्त करना होता है, इसी प्रकार से इस धरती पर जन्म लेकर भी अगर मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करता तो उसका जन्म लेना बेकार है। उसका जन्म लेना बेकार, निरर्थक, कोई सार्थक नहीं है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने का मतलब है कि अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म के लिए ही भगवान ने आपको जन्म दिया है, इसलिए इस जन्म में आप अच्छे कर्म करें। अगला, एतद् देशे प्रसूतस्य सगाद अग्रजनम स्व स्व कृतम शिक्षाम पृथिव्याम सर्वमानवा। अर्थात अस्मिन देशे, एतद् देशे अस्मिन देशे, इस देश में प्रतुषत जन्म लिया है शकाद अग्रजनम, जो हमसे पहले, जो श्रेष्ठ लोग थे, जो हमसे पहले जन्म जिन्होंने ले लिया, स्व स्व अपने अपने चरित्र और शिक्षा से पृथ्वी, इस पृथ्वी पर सर्वमानव, सभी मानव। अर्थात क्या कहना चाह रहा है कि इस देश में जन्म हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। जो भी महापुरुष इस पृथ्वी पर आए, इस पृथ्वी पर जन्म लिया, चाहे भले ही वो इंसान हो, चाहे भले ही देवता हो, उन्होंने भी अपने चरित्र, अपने शिक्षा, धर्म, मर्यादा, नीति, कर्म, ये सभी उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर देखा है। तो इसलिए कहा है कि अपने से पूर्व जो पहले, जो महापुरुष श्रेष्ठ हमसे पहले जो आ गए, उनकी शिक्षा और उनके चरित्र को ग्रहण करना चाहिए। अच्छे
अच्छे चरित्र और अच्छी शिक्षा जो महापुरुष हमसे पहले हुए उनको देखकर भी हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए। अगला श्लोक, अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च सर्गादपि गर्यसि। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। भगवान श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, मुझे ये सोने की लंका जो रावण की थी, ये सोने की लंका भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों कि जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गर्यसि, वो जननी जन्म भूमि जो जननी से बढ़कर है, मेरी धरती माता जो महान है, मुझे वो प्राणों से प्रिय है। तो क्या कह रहा है कि हे लक्ष्मण, ये सोने से बनी हुई ये लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर महान है, इसलिए मुझे मेरी वही अयोध्या मुझे प्रिय है। तो आज का इतना ही काफी, पूरा नहीं हो पाएगा ये यहाँ तक के श्लोक अच्छी तरह से आप सुनना, मुझे पूर्ण विश्वास आपकी समझ में आएगा। और फिर भी अगर नहीं आता है, 2 बार सुनो, फिर भी नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सुरक्षित रहें, घर में रहें, संतुलित भोजन लें, व्यायाम करें, योग आसन करें और संतुलित भोजन लेकर स्वस्थ रहें। यही प्रभु से हमारी शुभकामनाएं। आप आराम से अपने घर के अंदर रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।